नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं मंगल का धनु राशि में प्रवेश के इस राशि परिवर्तन के विशेष कार्यक्रम में। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा पराक्रम कारक मंगल, जो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर हिम्मत प्रदान करता है। जी हाँ, साहस कारक मंगल जो है ये 16 जनवरी को शाम में 4:31 से लेकर के 26 फरवरी 2022 तक ये जा रहे हैं अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक राशि को छोड़ करके धनु राशि में। हालांकि एक तथ्य समझने वाली बात है, धनु राशि में मंगल का फल बहुत ज़्यादा अशुभ नहीं होता, क्योंकि मंगल जो है ये बृहस्पति के मित्र हैं और बृहस्पति और मंगल का मित्रवत संबंध है। तो मैं आपको मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले यह बताऊंगा कि यह मंगल जो धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो इसका प्रभाव आपके ऊपर क्या होगा। साथ में यह भी बताऊंगा कि अगर ऐसी स्थितियों में भी कुछ अशुभ फल उत्पन्न होते हैं, क्योंकि जब मंगल धनु राशि में जाएंगे तो उनके एक दृष्टि कर्क राशि पे भी रहेगी जो मंगल की निचवत राशि होती है। तो उपाय भी बता दूंगा कि इसके फल को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। सारी जानकारी देने से पूर्व मैं आपको यह बता दूं कि 29 जनवरी से लेकर के मैं जो है 3 फरवरी तक रहूंगा दिल्ली में। आप चाहें तो व्यक्तिगत रूप से मेरे से अपनी जन्म पत्रिका विश्लेषण करा सकते हैं। मेरे से मिलके नंबर फ्लैश हो रहा है, आप मेरे से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। प्रिय दर्शकों, एक तथ्य को समझना है। ऐसे तो देखिए, मंगल जो है साहस के और शक्ति के सीधे कारक है। ये 9 ग्रह जो है ये हमारे शरीर को चलाता है, हमारे मन को चलाता है। हमारा शरीर और हमारा मन ही जो है भविष्य को तय करने वाला होता है। जिस प्रकार से बृहस्पति प्रत्येक मनुष्य के अंदर ज्ञान और बुद्धि प्रदान करते हैं, उसी प्रकार से मंगल साहस और निडरता प्रदान करता है। यहाँ पे एक तथ्य समझने वाली बात है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मंगल जब धनु राशि में जाते हैं ना, तो व्यक्ति थोड़ा अपने पराक्रम में कमी करने लगता है। धनु राशि ज्ञान और बुद्धि के कारक है, जिसके स्वामी ब्रह्मा यानी विष्णु की स्थितियां हैं। तो कोई भी ब्रह्म और विष्णु के पास अपनी साहस और शक्ति नहीं दिखा सकता, क्योंकि इनसे ज्यादा ताकतवर तो कोई है ही नहीं। इसलिए जब भी मंगल धनु राशि में जाता है तो प्रत्येक मनुष्य के अंदर उसकी शत्रुता बढ़ने लगती है, उसके साहस में कमी आ जाती है। चारों तरफ से शत्रुता से वो घिरने लगता है, फिर भी थोड़े थोड़े हिम्मत करके अपनी करियर और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। अतः शत्रुता में बढ़ोतरी और साहस में जो कमी होती है, इसमें आपको सावधान रहने की आवश्यकता होती है। एक तथ्य और यहां पे बता दूं कि जब देखिए मंगल जाएंगे धनु राशि में तो ये शुक्र के साथ युति बना करके रखेंगे। मंगल और शुक्र की जब युति होती है तो व्यक्ति के अंदर निडरता बढ़ता है। व्यक्ति के अंदर जो है भौतिक सुख सुविधाओं की निश्चित तौर पे प्राप्ति के लिए बुद्धिमत्ता ज्यादा बढ़ता है उस ओर। लेकिन मंगल और शुक्र की युति में निश्चित तौर पे व्यक्ति के अंदर उसकी सेक्स फीलिंग, उसके अंदर कह सकता हूं कि एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन और इसके अलावा जो है एक दूसरे के प्रति जो है भावनात्मक विचार ज़्यादा बढ़ने चालू हो जाते हैं। ये गलत हो या सही हो, इससे मंगल को कोई लेना देना नहीं होता है। तो ऐसी स्थितियों में आपको थोड़ी सी सावधानी अवश्य रखनी चाहिए। हालांकि इसका फल 29 जनवरी के बाद ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि 29 जनवरी तक शुक्र वक्री है। यहाँ पे और एक तथ्य है कि जब मंगल धनु राशि में प्रवेश करेंगे तो ये 16 जनवरी से लेकर के जो है 4 फरवरी तक ये मूल नक्षत्र में रहेंगे। मूल नक्षत्र के स्वामी जो होते हैं ये केतु होते हैं। तो आपको इस समय भी सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आपको टोटली मिलाकर के क्रोध, कामुकता और अपने अहंकारी स्वभाव पे ही कमी करने की आवश्यकता रहेगी। इसके बाद भी देखिए फिर 5 फरवरी से 26 फरवरी तक ये पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे, जो शुक्र का नक्षत्र है। यानी हर व्यक्ति को अपने लव रिलेशन पे, अपने कामुकता पे, अपनी गलत फीलिंगों पे नियंत्रण करना पड़ेगा, नहीं तो मंगल सबको ले डूबेगा। ये भी याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए, जब मंगल धनु राशि में जाएंगे तो जो व्यक्ति प्रशासनिक क्षेत्र में हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, डिजाइनर हैं, सुपरवाइजर हैं, मैनेजर हैं, रिसर्चर हैं, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में हैं, खेल कूद के क्षेत्र में हैं, पहलवानी के क्षेत्र में हैं, रेसलिंग के क्षेत्र में हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड क्षेत्रों में हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में हैं,
तो आप सभी के लिए मंगल बढ़ोतरी कराएगा क्योंकि धनु राशि में है। लेकिन फिर वही बात सामने आती है कि जब तक आप अपनी शारीरिक क्षमता पे, अहंकार पे और व्यर्थ के पैसे खर्च करने पे नियंत्रण रखिएगा तभी। अगर नियंत्रण नहीं रखिएगा तो फिर ये जो मंगल और शुक्र की युति है ना, धनु राशि में होने के बाद भी आपको ले डूबेगा। तो आपको पॉजिटिवनेस के साथ नेगेटिव भी चलता है, तो आपको नेगेटिव से बचना है और उसी से बच करके पॉजिटिव की ओर बढ़ना है। तो यह महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए अब मैं बताता हूं कि मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले जब मंगल धनु राशि में जा रहे हैं तो इसका क्या फल मिलेगा, क्योंकि मैंने पहले भी बोला है कि मंगल की एक दृष्टि नीचगत रहने वाली है, तो आपको सावधान रहना पड़ेगा। तो चलिए मेष राशि वाले आपकी बात करता हूं कि जब मंगल जाएंगे धनु राशि में तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सर्वप्रथम मेष राशि वाले जब धनु राशि में मंगल जाएंगे तो आपके भाग्य स्थान पे आएंगे, जो प्रमोशन पदोन्नति के रास्तों को खोलेगा। द्वादश स्थान पे दृष्टि है तो विदेश जाने की संभावनाओं को बढ़ाएगा। कर्ज से आपको रक्षा करने वाला रहेगा। पेट और पैरों की समस्या को आपको कम करेगा। तृतीय स्थान जो इनके पराक्रम के स्थान होते हैं वहां दृष्टि रहेगी, तो सरकारी काम का छोटे भाई बहनों से तालमेल ठीक होगा। उच्च शिक्षा का लाभ मिलेगा। तृतीय संतान की तरक्की होगी। और इसके अलावा जो है आपका विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट या विदेश जाने में किसी प्रकार की कानूनी परेशानी या कोई सपोर्ट जो नहीं कर रहे थे वो सपोर्ट करना चालू कर देंगे। इसके अलावा मंगल क्योंकि आपकी कुंडली में जो है अष्टम स्थान के अधिपति भी हैं, तो आपके ससुराल पक्ष से तालमेल में सुधार हो जाएंगे। लव रिलेशन में भी सुधार हो जाएगा। लेकिन मंगल की चौथे स्थान पर नीच की दृष्टि है, अतः माता से मतभेद, घरेलू झगड़े बढ़ सकते हैं, गलत जगह प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, सामाजिकता लोगों से मतभेद हो सकती है। तो आपको इस मामले में बचना है क्योंकि यह अशुभ फल यहां पे देगा। मंगल के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का पाठ करिए, तो ओम हन हनुमते नमः मंत्र का जाप करिएगा तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। मेष राशि वाले, वृष राशि वाले अगर आपकी बात करूं, जब मंगल धनु राशि में जाएंगे तो आपको क्या फल मिलेगा। वृषभ राशि वाले जब मंगल धनु राशि में जाएंगे तो आपकी कुंडली के अष्टम स्थान में आएंगे। ऐसे भी मंगल आपके कारक तो होते नहीं है क्योंकि मार्केश होते हैं। तो अष्टम स्थान का मंगल सर्वप्रथम पेट, पैर, सिर दर्द, नेत्र की समस्या और पाचन शक्ति को खराब करेगा, तो आपको बच के रहने की आवश्यकता रहेगी। दांपत्य जीवन में खराबी आ सकती है और एक दूसरे के प्रति शक की भावनाएं बढ़ेंगी, तो आपको बच करके रहने की संभावनाएं रहनी चाहिए। हालांकि इस समय ससुराल पक्ष से तालमेल में थोड़ा सुधार देखने को मिलेगा। पैसे में कमी नहीं होगी, तो आप ये नहीं सोचिएगा जिसके पास पैसे उसके जीवन में परेशानियां नहीं आती, उसके जीवन में भी परेशानियां आती हैं। पैसों से सुविधाएं बिकती हैं, पैसों से मेंटल स्ट्रेस खत्म नहीं होता। तो आय की कमी नहीं होगी, विदेश जाने की संभावना में वृद्धि होगी। इसके अलावा विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। लेकिन अगर आप इंतजार करते हैं या हड़बड़ा कर कोई निर्णय नहीं लेते हैं तो अच्छे विवाह के रिश्ते आएंगे। पार्टनरशिपिंग से मतभेदता बढ़ सकती है। नौकरी में दिक्कतें आ सकती हैं। नौकरी में परिवर्तन की संभावना उत्पन्न होंगी। हालांकि परिवार के लोग सपोर्ट करेंगे। धन की कमी कहीं से नहीं होगी, मित्रों को सपोर्ट मिलेगा। परंतु छोटे भाई बहनों से, रिश्तेदारों से मतभेद होंगे। सरकार के पास पैसे फंसेंगे, कोई प्रोजेक्ट निकल सकता है और आपके ही रिश्तेदार, आपके ही खानदान वाले आपको दूसरे के सामने कमजोर दिखाने की कोशिश करेंगे, तो आपको बच के रहने की आवश्यकता रहेगी। मंगल के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको मैं बोलूंगा प्रत्येक दिन हनुमान जी को लड्डू अवश्य अर्पित करिए और खुद भी जो है आप प्रसाद के रूप में लीजिए, लेकिन शाम में करिएगा ये उपाय। मिथुन राशि वाले जब मंगल धनु राशि में जाएंगे तो आपकी कुंडली के 7वें घर पे विराजमान रहेंगे। जब ये 7वें घर पे विराजमान रहेंगे तो मिथुन राशि वाले सप्तम स्थान का मंगल वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि मंगल कुमार ग्रह है, खुद शादी नहीं किया तो दूसरे का शादी को भी अच्छा नहीं करना चाहते हैं ये, तो आपको बच करके रहना है, खास करके जो मांगलिक है। हालांकि व्यापार में तरक्की देगा, नौकरी में बढ़ोतरी देगा। व्यापार में नौकरी में बढ़ोतरी के अलावा परिवर्तन के अच्छे योग बनेंगे। कर्म क्षेत्र पर दृष्टि है तो पिता की भी तरक्की होगी। इसके अलावा आय के मालिक है तो चारों तरफ से धन की प्राप्ति होगी। बड़े भाई बहनों से, छोटे भाई बहनों से, सभी से तालमेल में स्थितियों में सुधार देखने को मिलेंगे। विदेश जाने की संभावनाएं बढ़ेंगी। कर्ज की मुक्ति कराएगा ये। लग्न पे दृष्टि है शत्रुगत राशि में तो थोड़ा सा अस्थिरताएं और घबराहट या क्रोध आएगा। कुछ लोग आपके कैरेक्टर को खराब करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने काम पे डेडिकेट रहिएगा तो। परंतु नीच दृष्टि द्वितीय स्थान पे है, जिस कारण से जो है वाणी में कड़वाहट आएगा, तो आपको वाणी पे नियंत्रण करना है। लव रिलेशन में दिक्कतें आएंगी। वैवाहिक जीवन में वैचारिक मतभेद होगा।
पैसे नहीं जमा होंगे, गलत इन्वेस्टमेंट हो सकता है, तो आपको बच के रहना है तो बेहतर रहेगा। मंगल के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन जो है घर से निकलने से पूर्व लाल बादाम हनुमान जी को अर्पित कर दीजिएगा और खुद भी खाइएगा, तो आपके लिए बेहतर फल मिलेगा। कर्क राशि वाले, जब मंगल धनु राशि में जाएंगे तो आपकी कुंडली के ये षष्ठ स्थान पे आएंगे। जब ये षष्ठ स्थान पे आएंगे तो षष्ठ स्थान के कारक ऐसे तो मंगल होते हैं और मित्रगत राशि में भी है, तो आप कर्ज की मुक्ति कर दीजिएगा। संतान सुखों में वृद्धि मिलेंगी, प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि होगा, उच्च शिक्षा का लाभ मिलेगा, रिसर्च वगैरह में ख्याति प्राप्त होगी, नौकरी की स्थितियों में जो कमियां चल रही थी इसमें सुधार दिखना चालू हो जाएगा। और इसके अलावा जो है लॉटरी सट्टे शेयर मार्केट में जितना पैसा लगाना है लगाइए, फायदा ही होगा। भाग्य स्थान पर दृष्टि है तो प्रमोशन पदोन्नति कोई नहीं रोकेगा। द्वादश स्थान पर दृष्टि है तो विदेश जाने की संभावनाएं, वीजा से रिलेटेड या कोई कानूनी परेशानी विदेश में चल रहा है वह ठीक हो जाएगा। लेकिन लगन पे दृष्टि है, अतः आप बहुत तनाव और डिप्रेशन फील करिएगा, अतः आप बेचैनी फील करिएगा, गलत निर्णय ले सकते हैं, दूसरे के बहकावे में आ सकते हैं। कुछ लोग आपकी तरक्की को देख करके डोमिनेट करने का कोशिश करेंगे। और इसके अलावा जो है कुछ परेशानियां जो जीवन में चली गई हैं तो उसके चलते थोड़ा सा परेशान रहिएगा, तो आपको इस पर नियंत्रण करना पड़ेगा। और प्रत्येक दिन इसको बेहतर बनाने के लिए लाल बादाम का सेवन घर से करके निकलिए और प्रत्येक दिन लाल तिलक लगाइएगा, बहुत जरूरी है, बात को समझिए। सिंह राशि वाले, जब मंगल धनु राशि में जाएंगे तो आपकी कुंडली के पंचम स्थान पे आएंगे। तो जब यह पंचम स्थान में आएंगे तो आपका लव रिलेशन और प्रेम संबंध में बहुत ही सुधार देखने को मिलेगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में बिटकॉइन जिसमें भी पैसे लगाए हैं आपको लाभ बढ़ेंगे। आपके प्रेम संबंध किसी कारण से खराब हो चुके थे या दूर चले गए थे तो डिप्रेशन की समय चल रही थी तो उसमें आपको निजात मिलना चालू हो जाएगा। इसके अलावा जो है आपको आपके संतान फेवर में रहेंगे लेकिन वो भी आपकी कुछ कमियों को देखना चालू कर देंगे। और इसके अलावा जो है इस समय आप अपने जीवन में नौकरी में एक अच्छा पद प्राप्त करिएगा। अष्टम स्थान पर दृष्टि है तो ससुराल पक्ष वाले से मतभेद होंगे, आप अपने आप को बेहतर साबित करने का कोशिश करने का प्रयास करें तो बेहतर रहेगा। और दाम्पत्य जीवन में भी सुधार देखने को मिलेंगे। आय स्थान पर दृष्टि है तो हर तरफ से आपके जीवन में आय की संभावनाएं निश्चित तौर पे बढ़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और इसके अलावा जो है लेकिन द्वादश स्थान पर दृष्टि पड़ने के कारण जो है खर्च के योगों में वृद्धि देखने को मिलेंगे और विदेश में दिक्कतें आ सकती हैं, तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो सिंह राशि वाले आपको क्या करना है, पूरे सप्ताह हनुमान जी के चरणों में लाल तिलक अवश्य लगाना है और मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर भी अवश्य जाना है। कन्या राशि वाले, जब मंगल धनु राशि में जाएंगे तो आपकी कुंडली के चतुर्थ स्थान पर विराजमान हो जाएंगे, जो आपको भूमि मकान वाहन और संपत्ति के लाभ को निश्चित तौर पर बढ़ाएगा। लेकिन घर के ही कुछ लोग आपके दुश्मन बन सकते हैं। कर्म क्षेत्र पर दृष्टि रहेगी तो जो लोग अपने नौकरी या व्यवसाय को लेकर के बहुत ज्यादा संघर्ष और परेशानियां चल रही थी, इस प्रकार की परेशानियों से आपको निजात मिलनी चालू हो जाएंगी। पॉलिटिक्स के लोग हों, प्रशासनिक लोग हों या सामाजिक लोग हों या आपके पिता हों, आपको सपोर्ट करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपका वह काम जो बहुत दिनों से नहीं हो रहा था वह हो जाएगा। रिश्तेदारों से और छोटे भाई बहनों से तालमेल में तो सुधार देखने को मिलेगा। ससुराल पक्ष से भी तालमेल देखने को मिलेगा बढ़िया, लेकिन जीवन साथी से मतभेद की संभावनाएं बढ़ेंगी। परंतु आय स्थान पे नीच का दृष्टि है, अतः आप कर्म करेंगे उसके अनुसार आपको इनकम नहीं मिलेगा। बड़े भाई बहनों और चाचाओं से मतभेद हो सकता है, तो इस मामले में आपको सावधान रहना है। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को माफ करेंगे, फिर भी पूरे मंगल के राशि परिवर्तन या धनु राशि के मंगल के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन कोशिश करिए कि हनुमान जी को एक लड्डू अर्पित अवश्य करने का और प्रसाद के रूप में भी ग्रहण करिए। तुला राशि वाले, जब मंगल धनु राशि में जाएंगे तो आपकी कुंडली के ये तृतीय घर पे विराजमान हो जाएंगे। तुला राशि वाले, मंगल आपकी कुंडली में जब तृतीय घर में विराजमान होंगे तो मंगल तृतीय स्थान के कारक होते हैं, अतः आपको पराक्रम में वृद्धि करेगा, संतान से तालमेल में सुधार करेगा, सरकारी कामकाज में बढ़ोतरी होंगे। लेकिन कुछ लोग आपकी तरक्की से जलेंगे तो आपको अपने दोस्तों से थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। संपत्ति बिक जाएंगी, पैसे बचेंगे, पैसे सेव होंगे, जो आपके पैसे समाप्त हुए थे या जो कर्ज आपके ऊपर आए थे वह जो है कमने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा मंगल जो है आपके जीवन में भाग्य स्थान पर दृष्टि है तो धार्मिक यात्राएं और छोटी छोटी यात्राओं का बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। षष्ठ स्थान पर दृष्टि है
तो आपको केस मुकदमा कर्ज से बचा देगा। इसके अलावा स्वास्थ्य को ठीक कर देगा, प्रेम संबंध को ठीक कर देगा। लेकिन कर्म क्षेत्र पे नीच की दृष्टि है, अतः बहुत ही संघर्ष और बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। आपके पिता का स्वास्थ्य डिस्टर्ब करेगा, सीनियर अधिकारी आपके सपोर्ट के खिलाफ बात करेंगे, लेकिन क्योंकि पराक्रम स्थान में मंगल है तो आपको पराक्रमी बनाएगा, तो आप इस मुसीबत से बाहर भी निकल जाइएगा। लेकिन आपको अपने सीनियर अधिकारियों से तालमेल ठीक रखना है, पिता से तालमेल ठीक रखना है, तभी जाकर के कुछ अच्छे रास्ते खुलेंगे। तरक्की में अहंकार खतरा होता है। मंगल के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन हनुमान जी के चरणों में सिंदूर अर्पित करिए। वृश्चिक राशि वाले, जब मंगल धनु राशि में जाएंगे तो आपकी कुंडली के धन स्थान पर विराजमान हो जाएंगे। वृश्चिक राशि वाले, चारों तरफ से धन की भाव आगमन की स्थितियों को मंगल बढ़ाना चालू कर देगा। मंगल जो है ऐसे काम जहां नहीं हो पा रहे थे, जिसमें परिवार के लोग, मित्र के लोग और आपको थोड़ा मजबूत होकर के जवाब देने की आवश्यकता थी, वह आप करिएगा। इसके अलावा मंगल की अष्टम स्थान पर दृष्टि है, तो ऐसे व्यक्ति जो केस मुकदमाओं से परेशान थे या डिवोर्स लेना चाहते थे, उनसे तालमेल ठीक हो जाएगा। लेकिन विवाह के रिश्ते बहुत ही अच्छे आने चालू हो जाएंगे। बड़े बड़े अच्छे निर्णय आप लीजिएगा, संतान की तरक्की होगी। प्रेम से विवाह के योगों में बहुत ही बढ़िया वृद्धि देखने को मिलेगा। किसी कारण से लव रिलेशन खराब हो चुका था या आप दूर चले गए थे या वैचारिक मतभेद हो चुका था, तो आप झुकिएगा और उस परिस्थिति को ठीक करिएगा। लेकिन मंगल के भाग्य स्थान पर नीच की दृष्टि है, अतः ईश्वरीय शक्तियों पे आप किसी भी हाल में फेत करिएगा, गलत मत बोलिएगा। सीनियर अधिकारियों को जवाब मत दीजिएगा। नौकरी में परिवर्तन के योग बनेंगे तो प्यार से सीनियर अधिकारियों से अपना काम निकाल लीजिएगा, नहीं तो नीच दृष्टि ले डूबेगा आपको। पूरे मंगल के राशि परिवर्तन के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं वृश्चिक राशि वाले, तो प्रत्येक दिन हनुमान जी को बूंदिया अवश्य अर्पित करिए प्रसाद के रूप में। धनु राशि वाले, जब मंगल धनु राशि में जाएंगे तो आपके जीवन में क्या बदलाव आएगा। धनु राशि वाले, जब धनु राशि में मंगल जाएंगे तो आपकी कुंडली के लगन भाव में आ जाएंगे, अतः आपको यह बड़ा बड़ा निर्णय लेने की ओर बढ़ाएगा जो आप कभी कभी अपने जीवन में नहीं ले पाते हैं। सामाजिक ख्याति बढ़ेगी और जीवन का वह भी विचार जो आपके अंदर हिम्मत नहीं था लेने का, वह हिम्मत आ जाएगा। कर्ज की मुक्ति करिएगा, कर्ज भी दूसरों के विश्वास पे ही हो जाता है आपको। विदेश जाने की संभावनाओं में वृद्धि होगी। नेत्र रोग और सिर दर्द की समस्याएं जो चल रही थी वह ठीक हो जाएंगी। हेयर फॉल, चेहरों पे फोड़े फुंसी की समस्याएं ठीक हो जाएंगी। पाचन शक्ति ठीक हो जाएगा। प्रेम से विवाह को कोई नहीं रोक सकता है। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में बहुत लाभ मिलेगा। जीवन साथी के साथ आपके तालमेल ठीक हो जाएंगे, परंतु जीवन साथी को क्रोध ज्यादा आएगा तो आपको मैनेज करके रखना पड़ेगा। इसके अलावा मंगल का अष्टम स्थान पर दृष्टि है, तो हो सकता है कि ससुराल पक्ष हो परेशान कर सकता है। हो सकता है थोड़ा सा डिप्रेशन और परेशान हो, क्योंकि मंगल धनु राशि में थोड़ा शत्रु को बढ़ाता है या आत्मविश्वास में कमी करता है, तो आपको नियंत्रण करना पड़ेगा। बुरे वक्त को किसी तरह पार करना ही बेहतर ऑप्शन होता है, क्योंकि सपोर्ट तो कोई करता नहीं है आज के टाइम में बुरे वक्त में। फिर भी मंगल के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन ओम हन हनुमते नमः मंत्र का जाप कर लीजिए और मंगलवार के दिन लड्डू चढ़ा करके हनुमान जी को, गरीबों को बांटिएगा और स्वयं भी आप खा लीजिएगा। मकर राशि वाले, जब मंगल धनु राशि में जाएंगे तो आपकी कुंडली के द्वादश स्थान पर रहेंगे, अतः यह आपको सिर दर्द, पेट की समस्याओं को बढ़ाएगा। विदेश तो भेजेगा लेकिन केस मुकदमा भी करा सकता है, तो आपको थोड़ा बच के रहने की आवश्यकता रहेगी। मतलब अगर कोई पुराना कर्ज है तो आप थोड़ा उसको दे दीजिए, अगर नहीं देने कैपेसिटी में है। बड़ा लोन लेना चाहते हैं मत लीजिएगा। इसके अलावा विदेश जाने में आपको लगता है कि कोई वीजा इश्यू है या फिर पहले ये काम खत्म करें, तो पहले उस काम को खत्म कीजिएगा। गले के रोग और पेट के रोगों से बचना है तो आप पहले से उसका इलाज करके रखिए। इसके अलावा मंगल जो है माता के स्वास्थ्य को खराब करेगा। खानदानी प्रॉपर्टी से केस मुकदमा हो सकता है, आप टालिए खानदानी प्रॉपर्टी के विवाद को। जितना टालिएगा उतना बेहतर है। माता से तालमेल जितना बेहतर कीजिएगा उतना बेहतर रहेगा, क्योंकि माता का सपोर्ट अभी आपको चाहिए। हालांकि मंगल के तृतीय स्थान पर दृष्टि है, तो रिश्तेदारों के पास और सरकार के पास फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे। उच्च शिक्षा का लाभ मिलेगा, तृतीय संतान से लाभ मिलेगा। बड़े कर्म क्षेत्रों में आपके डिसीजन पावर बढ़ेंगे, सरकारी कामकाज का लाभ मिलेगा, लेकिन उधर से ही फंसने की संभावना भी बनती है। मंगल की एक दृष्टि देखिए नीच का रहेगा सप्तम स्थान में, जो विवाह में बाधा उत्पन्न कर देगा। जीवन साथी से मतभेद करेगा। जीवन साथी और आपके मध्य में विश्वासिता की कमी हो जाएगी। ये गलत रिलेशन में आप जा सकते हैं, तो बचना चाहिए। हालांकि कर्ज की मुक्ति के लिए समय बेहतर है।
शत्रुता हावी नहीं होगा, लेकिन आपको बहुत मैनेजिंग करके चलना पड़ेगा, ये बेहतर उपाय रहेगा। पूरे स्थितियों में आपको क्या करना है, पूरे मंगल के राशि परिवर्तन यानी 26 फरवरी तक कंटिन्यू हनुमान चालीसा का पाठ करिए। आपको करना है क्योंकि आपकी समस्याएं ज्यादा है। धनु राशि वाले, अगर आपके माफ करेंगे कुंभ राशि वाले, अगर आपकी चर्चा करूं मंगल के राशि परिवर्तन का तो क्या फल मिलेगा। कुंभ राशि वाले, जब धनु राशि में मंगल जाएंगे तो आपकी कुंडली के आय स्थान में आएंगे, अतः यह आपके आय को बढ़ाएगा। अच्छे अच्छे जगह पे आप घूमने के लिए जाएंगे। लव रिलेशन में सुधार होगा। वाणी में कड़वाहट में कमी आएगी। मेंटल स्ट्रेस में थोड़ी सी कमी आएगी। हालांकि पराक्रम में वृद्धि होगा। पैसे बचेंगे। दोस्तों का या लव रिलेशन से आपको बहुत बढ़िया सपोर्ट मिलेगा। अपने जीवन में बड़ा डिसीजन और परफेक्ट डिसीजन लीजिएगा। संतान आपके खिलाफ बात कर रहे थे तो उनके सपोर्ट में नहीं बल्कि उनकी कमियों को आप दर्शाने वाले रहिएगा। इसके अलावा जो है, आप अपने जीवन में लव रिलेशन से रिलेटेड अगर बचाना चाहते हैं तो उनसे थोड़ा सा तालमेल ठीक रखिएगा, क्रोध मत करिएगा। इसके अलावा जो है, नए नौकरी व्यवसाय के अच्छे अवसर मिलेंगे। पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। पिता भी तरक्की के रास्तों के लिए आपको सपोर्ट करेंगे, परंतु आपके स्वास्थ्य में खराबी आएगी। थोड़ा डिप्रेशन, तनाव और शत्रुता बढ़ सकता है, तो आपको हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। जायज में जायज रहिएगा, नाजायज में भी आपको बोलना पड़ेगा, नहीं तो ये पल आपको कुछ लोग दबा सकते हैं। परिस्थिति को बेहतर बनाने के लिए जो है, आपको प्रत्येक दिन ओम हनुम हनुमते नमः मंत्र का जाप करिए। प्रत्येक दिन हनुमान जी के चरणों का आशीर्वाद लीजिए। हो सके तो चमेली का तेल भी अर्पित करिए, बेहतर रहेगा। मीन राशि वाले, अगर आपकी बात करूं मंगल का धनु राशि में यानी मंगल राशि परिवर्तन का क्या फल मिलेगा। मीन राशि वाले जब मंगल धनु राशि में जाएंगे तो आपकी कुंडली के कर्म क्षेत्र में आ जाएंगे, अतः मीन राशि वाले नए नए नौकरी और व्यवसाय के बहुत ही अच्छे अवसर देखने को मिलेंगे। पिता से और सीनियर अधिकारियों से तालमेल आपके अच्छे हो जाएंगे। इसके अलावा जो है, पदोन्नति प्रमोशन तो संसार का कोई ताकत रोक भी नहीं पाएगा। सारे जगह से फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे। लव रिलेशन में थोड़ी सी खराबी रहेगी, लेकिन नए लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा। विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते जीवन में आने चालू हो जाएंगे। ये पल आपके माता पिता से लेकर सभी लोगों को सपोर्ट करने वाला रहेगा। भूमि मकान वाहन का लाभ देखने को मिलेंगे, लेकिन संतान पक्ष को लेकर के, शिक्षा पक्ष को लेकर के और लव रिलेशन को लेकर थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं, तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। जो लोग को लगता था नया नौकरी नहीं लग पाएगा, अब हम परेशान हो चुके हैं, सपोर्ट मिलेगा। बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारियों का भी सपोर्ट मिलेगा। मेंटल स्ट्रेस भी खत्म होगा। परिस्थिति को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। प्रत्येक दिन हनुमान जी को लाल बादाम प्रसाद के रूप में भोग लगाइए, बहुत बेहतर रहेगा मीन राशि वाले। तो प्रिय दर्शकों, मंगल राशि परिवर्तन का ये विशेष कार्यक्रम मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए मेरा नमस्कार। कोई भी समस्या हो तो अपॉइंटमेंट लीजिए, मैं देखता हूं कि आपके लिए बेहतर के लिए क्या कर सकता हूं। धन्यवाद।